देती है। प्रायः हमारी ये पोशाक हमें समाज में अधिकार और हमारा दर्जा निश्चित करती है। ये पोशाक तो हमारे लिए कई बंद दरवाजे खोल लेती है, पर कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आती है जब हम जरा निचले लोगों से बात करने की कोशिश करें, तब ये हमारे लिए आचरण और बंधन बन जाती है। जिस प्रकार वायु पतंग को जमीन पे नहीं आने देता, उसी प्रकार हमारी ये पोशाकें हमें नीचे गिरने नहीं देती। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ की औरत पैठी हो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु कौन क्यों खरीदता? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह ढककर फपक कर रो रही थी। हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? पहले आपने हमें गरीब बना दिया, उसके बाद मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। हमने क्या किया था? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने तुरंत? अरे ये बुरी औरत ऐसे बैठ के रो क्यों रही है? मैं इससे पूछूं? नहीं, मैं कौन होती हूँ भला पूछने वाली? मैंने इतने अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्यों ना मैं पहले इन लोगों से पूछूं अपनी बात क्या है? क्या जमाना आ गया है, जवान बेटे को मरे एक पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बुढ़िया यहाँ बाजार लगा बैठी है। अब जैसी इंसान की नियत होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम गाय सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। अरे भाई, इनके लिए मरने जीने का तो कोई महत्व नहीं, परंतु दूसरे के घर में मान का तो ख्याल रखना चाहिए। हे राम, क्या होगा ऐसे लोगों का? हजार आदमी आते जाते रहते हैं, किसे पता इसके घर तक है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस बुढ़िया की। हाँ हाँ लाला जी सही बोले हैं। इन लोगों से पूछकर पता चला कि इस बुरी औरत का एक बेटा था। लड़का परसों सुबह वो अंधेरे बैलों में से पके खरबूज चुन रहा था। गिले पेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को धंस लिया। लड़के की पूरी माँ अरे भगवान, मेरा पुत्र! ओझा जी, देखिए मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया है। पुत्र उठो! पुत्र, इस पुत्र को शक्ति देना। पुत्र उठो! पुत्र में क्या हुआ? पुत्र उठो! प्रसाद लेके आए, फल फूल इसमें से लगाओ। परंतु मेरा पुत्र! झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट के रोने लगे, पर भगवाना जब एक दफा चुप हुआ तो फिर ना बोला। जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को कैसे नंगा बिठा किया जाए? अब उसके लिए तो बजाज की दुकान से नए कपड़े लाने ही पड़ेंगे, चाहे उसकी वजह से माँ के हाथ की छन्नी और कपना भी क्यों ना बिक जाए। भगवान अब परलोक चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? बच्चे दादी से खाने के लिए मांगने लगे। दादी दादी कुछ खाने को दो ना। हाँ दादी दो ना। बल्कि दौड़ रहे हैं। बच्चों, मेरे पास अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम ये खरबूजे खा सकते हो। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते अपनी बहू के पास गई। अब बच्चों को तो खाना नहीं दिया, पर बहू को क्या देती? वो तो गर्मी से तड़प रही थी। बहू, मेरे पास हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये क्या? तुमको तुम्हें तो तेज बुखार है। कोई नहीं, आप अपना ख्याल रखो। आराम करना चाहिए। बुढ़िया फिर रोते रोते अपना सामान लिया और सौदे के लिए चली गई। अब जिसका पुत्र कल ही मरा हो, आज उसे सौदे पे जाना पड़ रहा है। हे पत्थर दिल, क्या होगा इनका? अरे आपको क्या हुआ? तुम दोनों जाओ पानी लेकर आओ और
इनके कमरे में लेकर जाओ। क्यों प्रभु क्यों? मुझसे मेरी एक संतान छीन ली आपने। उस पुत्र वियोग का दर्द समझने के लिए मेरे को एक वो अपनी पड़ोसन याद आई, जिसका पुत्र भी कुछ समय पहले मर चुका था। वह दिन भर रोते रहती, 15-15 मिनट में उसको मूर्छा आ जाती और मूर्छा ना आने के आदत में उनकी आंख से आंसू ही नहीं रुकते। क्यों प्रभु क्यों? मुझसे मेरी अकेली संतान छीन ली। क्या बिगाड़ा था उस बासुर ने आपका? उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उसकी 20 करोड़ की जमीन, उसका भी सत्यानाश हो गया। अपनी आखिरी सांस तक अपनी माँ को याद करता रहा मेरा पुत्र। अगर यही जब तक खाना था तो अपनी माँ जब मन में सूट नहीं होता तो बेचैनी के कारण कर्म जल्दी होने लगते हैं। मैं तो चली जा रही थी, मन में मेरी एक ही बात थी कि शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत की जरूरत होती है और दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।